अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अपने पेपर्स की बहुत अच्छे से। अब तो आपके पेपर्स भी करीब हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। चलें जी, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बेसिक मेडिकल साइंस और अप्लाइड साइंस के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है पेपर में आने की, और डेफिनेटली 100% श्योरिटी तो नहीं है, जो कि किसी चीज की भी नहीं हो सकती, ठीक है। बट ये है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे आप कह सकते हैं कि मैंने ये बनाया है एक गेस जो आपकी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डेफिनेटली सारा करना मुश्किल लग रहा होगा, तो ये स्पेशली उनके लिए है, ताकि वो एक है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ताकि वो एटलीस्ट कुछ कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो बेसिक मेडिकल साइंस का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होती हैं। नेम द लेवल एंड स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है, नेम एनी फोर ऑर्गन सिस्टम। फोर ऑर्गन सिस्टम्स के आपने सिर्फ नाम बताने हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरीके से। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मेन कंपोनेंट्स आपने बताने हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है। देन स्प्लीन का क्या काम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लीन। व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ क्या होता है। नेम द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने पार्ट्स बताने हैं, जिस तरह इलियम होता है, जूजिनम होता है और डूडीनम शायद होता है, ठीक है। तो ये आपने बताने हैं। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के मतलब शॉर्टली आपने बताना है, ठीक है। लॉन्ग नहीं, मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी बात बतानी होती है। शॉर्ट है, 2 मार्क्स के हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, ठीक है। देन आपका है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई का क्या फंक्शन होता है। व्हाट आर टू मेजर डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की कौन सी 2 मेजर डिवीजन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पेंक्रियास। कौन सा हार्मोन पेंक्रियास सीक्रेट करता है, ये आप बताना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन से सिस्टम का हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है उस सिस्टम में, ये आप बताना। नेम 3 लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन जो कि सेल से मिलके बनी, सेल से मिलके बनी है, डेड स्किन सेल से, उसके आपने लेयर्स बतानी है। 3 कौन सी लेयर्स है, ठीक है। व्हाट इज मेलानिन। मेलानिन के बारे में आप क्या जानते हैं। मेलानिन पता होना चाहिए कि एक प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होती है, आपका स्किन कलर उतना ज्यादा डार्क होता है, ठीक है। तो मेलानिन के बारे में आप बताना है। स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, ये बताना है। फंक्शन ऑफ किडनीज इन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में किडनीज का क्या फंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपने बताना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। डिफाइन साइनोवियल जॉइंट, ये बताना है। नेम 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट विद एग्जांपल। व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्ट बड्स, ठीक है। टेस्ट बड्स होते हैं, उनके क्या रोल है। डिफाइन क्लिनिकल एनाटॉमी एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड सैगिटल प्लेन्स। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई थिंक ये पहले भी आया है। इसका मेन रोल क्या होता है, ये क्या होती है, ये आपको बताना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस इन सेल। सेल में एंडो और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ये बताना है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज के क्या फंक्शन है, ठीक है। दो दो लाइनों के आपने आंसर्स लिखने हैं, सिंपल। आपको ये होगा कि गैस में इतने ज्यादा क्वेश्चन है तो कोई इतने ज्यादा नहीं है। बिलीव मी, ये सारे क्वेश्चन याद करना ना दो 2 घंटों का काम है सिर्फ, ठीक है। अभी तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिन है कि आप कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, ठीक है। कोई अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बस कहूँ कि ये 5 क्वेश्चन शॉर्ट हैं और ये जो है 2 क्वेश्चन लॉन्ग है, बस ये कर लें और बस हो गया, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होता। गैस में भी आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो आप करें, इंशाल्लाह पेपर भी आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ना, बट आप नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है कि इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट के बारे में बताना है। और व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है। सिस्टोल और डायसिस्टोल को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगेन इस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है।
लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म सिंपल, आपने 2 मार्क्स है तो उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट और टू द पॉइंट मैकेनिज्म लिखना है। एल्वोलाई का गैस एक्सचेंज में क्या रोल है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है डाइजेशन में। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नेम और उनके मतलब शॉर्टली फंक्शन हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, कि आपकी बॉडी का जो सिस्टम होता है ना, फूड एक किस्म का मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका क्या रोल होता है सेलुलर एक्टिविटीज में, तो है ना, एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो उसका क्या रोल है वो आपने बताना है। नेम 2 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के 2 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड बताने हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, मुख्तलिफ ग्लैंड आपने वो बताने हैं, और वो जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो बताने हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में पेंक्रियास का रोल बताना है, किस तरीके से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, ये भी आई थिंक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा, होप सो। और रेटिना, आई में रेटिना का क्या फंक्शन है, सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, आपको पता है ना, मेन एक सेंट्रल होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स वगैरह आते हैं जो मैसेंजर का काम करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड ग्लाइया, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि प्रोबेबिलिटी है आ सकते हैं, आप ये लाजमी प्रिपेयर करें। देन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ह्यूमन सेल विद फंक्शंस ऑफ इट्स ऑर्गेनेली। ह्यूमन सेल डिटेल में बताना है, सेल क्या होता है, सेल इज द लिविंग यूनिट ऑफ, मतलब सॉरी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, के बगैर सेल के लाइफ नहीं है। फिर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करेंगे, यानी सेल मेम्ब्रेन को मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं, जिस तरीके से न्यूक्लियस होता है, फिर उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, स्मूथ, आप उसे कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम मतलब एक सेपरेट ही कहते हैं, उसमें दो अपना ही उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अब ये भी आप चलिए लेक्चर से आपको पता चल जाएगा भी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इस तरीके से और भी लाइसोसोम्स का क्या काम होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेल्स हैं एक सेल की आपने एक्सप्लेन करनी है। मियोसिस मिटोसिस में क्या डिफरेंस है ये आपने करना, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट और समटाइम एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, तो मियोसिस मिटोसिस लाजमी डिटेल में करना है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके मेजर ऑर्गन्स, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, ठीक है, सबसे पहले मैकेनिकल एक प्रोसेस होता है जिसमें आप खाना जो है ना ब्रेक डाउन करते हैं और एक फॉर्म में लाते हैं, फिर वो आप इनहेल करते हैं, सबसे पहले आती है पैरेंट्स आती है, फिर वो डिवाइड होते हैं एसोफेगस और साथ में लैरिंक्स में। लैरिंक्स तो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए होता है, तो एसोफेगस फूड पाइप होता है, ठीक है, उसमें जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर मतलब स्टमक, और मतलब फिर वो एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ये सारा आपने डिटेल में बताना है। फिर नर्वस सिस्टम आ जाता है जी, इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपने डिटेल में बताना है, गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होती हैं, नोस्ट्रल्स में जो नोज एयर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, आगे फिर हवा का जो पाथ है, लंग्स तक, वो अल्वोलाई, और वो सारा कुछ आपने डिटेल में बताना है। फिर एंडोक्रीन सिस्टम, एंडोक्रीन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन से एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं और वो कौन से हार्मोन्स क्रिएट करते हैं वगैरह वगैरह। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम है बोन्स वगैरह का, ठीक है। मेटाबॉलिज्म तरह का क्या रोल होता है, डिटेल नोट लिखना है। आई ईयर नोज और टंग वगैरह का स्पेशल नोटनी वगैरह लिखनी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक मेडिकल साइंसेज। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अप्लाइड साइंसेज को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं अप्लाइड साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अप्लाइड साइंस में सबसे फिजिक्स के देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, मेन ब्रांचेस साइंस की कौन सी हैं। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है। डिफाइन अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस। व्हाट इज साइंटिफिक लॉ, ठीक है। व्हाट इज मैटर, सिंपल ऐसा यूनिट्स कुछ चीजों के आपको पता होना चाहिए। मास क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय एक्यूरेसी इन मेजरमेंट्स। डिफाइन डिराइव्ड यूनिट्स, आल्सो गिव एग्जांपल। डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, ठीक है, जो बेस यूनिट से डिराइव होते हैं। आप एग्जांपल एक्सेलरेशन की दे सकते हैं, फोर्स दे सकते हैं,
वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी को डिफाइन करना है, उसके फार्मूला और यूनिट भी पता है। डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ था, तो आपने इसे लाजमी करना है। इम्पल्स, इम्पल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आई थिंक यूनिट नंबर 3 या 4 में होगा, तो आपने इसे लाजमी देखना है। देन डिफाइन वर्क, वर्क क्या होता है, ठीक है, कि द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू, बल्कि नहीं वो आप मतलब वर्क को अपने सिंपल डिफाइन करना है, उसके फार्मूला और उसके यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू कवर सम डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, ठीक है, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है ना, कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो, क्या तो वर्क होता है। डिफरेंट इलास्टिक और इनलास्टिक को लेंगे, ये भी आने वाला क्वेश्चन है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ लेवर, ये भी यूनिट नंबर 6 से आया है। आर्शिमिडस स्क्रू का मतलब टाइप्स वगैरह, वो उसका पर्पस क्या है, ठीक है। लेवर, लेवर और ये दोनों जो है ना, ये यूनिट 6 में है। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो एक रेजिस्टिव फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, वो हम फ्रिक्शन कहते हैं, और उसकी एप्लीकेशन क्या है, डेली लाइफ एप्लीकेशन या वैसी। व्हाट डू यू नो अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, ये नेक्स्ट आई थिंक यूनिट नंबर 7 में से है, और उसकी एप्लीकेशन। आर्शिमिडस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, कि जो बोर्ड फ्लोट करती है वो आर्शिमिडस प्रिंसिपल, वो अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स होती है, और डाउनवर्ड ग्रेविटी जब एक मतलब इक्वल होते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, तो ये बेसिकली आर्शिमिडस प्रिंसिपल देख लें। प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अप्लाइड ऑन स्पेसिफिक यूनिट एरिया, ठीक है, तो वो एक होता है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है इसका, ऐसे यूनिट ऐसा यूनिट इसका होता है पास्कल आई थिंक, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, बार मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर भी बर्नौली इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं ये बताना है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। कन्वेक्शन, ठीक है, आपको पता है ना, ये जो ट्रांसफर होते हैं वो 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। वैसे आपको तीनों पता होना चाहिए कि किस तरीके से, ठीक है। रेडिएशन को तो पता है ना, सूरज से जो जमीन पे हीट आती है, ठीक है, इस तरीके से। कंडक्शन का भी पता है कि मतलब इस तरीके से कंडक्शन, कन्वेक्शन वगैरह आपने करना है, ठीक है। लेस लाइक क्यूब क्या होता है और ये किस पर्पज के लिए, ये भी यूनिट नंबर 9 में आई थिंक होगा, वो आपने देखना है, वही रेडिएशन वाले यूनिट में होगा। एंड ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, शॉर्टली आपने बताना है। बॉयल्स लॉ या चार्लियस लॉ, डाल्टन लॉ, अवोगाड्रो लॉ, इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट मतलब आ सकता है, इजी है, मुश्किल नहीं, एक एक दफा पढ़ेंगे हो जाएगा। बॉयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम। चार्लियस लॉ क्या होता है, प्रेशर का और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है, कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम होगा। इस तरह डाल्टन लॉ नो आइडिया फिलहाल, और अवोगाड्रो लॉ भी आप लोगों ने देख लेना है, या आइडियल गैस लॉ, इनमें से ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडियल गैस लॉ क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, आपने देख लेना है। पिच और लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड वाले चैप्टर में से, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में से पूछा जा सकता है। अकाउस्टिक प्रोडक्शन क्या होती है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, हाई रेडिएशन आप यूज करते हैं, हाउस हाई साउंड रेडिएशन। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में बताना है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बड़ा बेसिक सा, बचपन में बार बार पढ़ते थे कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है जब मीडियम पे जाके टकराती है, तो बस यही बताना है आपने। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसका एप्लीकेशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट जाती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो रिफ्रैक्ट होने की बजाय जब उसका क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाता है एंगल, तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इसकी एग्जांपल लेंस है और कैमरा, नहीं कैमरा नहीं, लेंस था एक, और एक और केबल थी, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आती हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, मिरर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आई थिंक 1/f = 1/p+1/q, बस इसमें थोड़ा साइन का ख्याल रखना पड़ता है, इस तरीके से कि वो मतलब कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए थोड़ा चेंज होता है। कूलम लॉ क्या होता है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। बड़ा आसान सा और बड़ा मजे का है, और पूछा जाने वाला है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लाजमी करना है। कैपेसिटर क्या होता है,
इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्जेस, ठीक है। और कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस कैपेसिटर, ठीक है। इसका यूनिट फैराडे होता है, तो आपने ये बताना है। और कुछ एप्लीकेशन अल्टरनेटिंग करंट की एप्लीकेशन बतानी है, हमारे जो घर में बिजली आती है ये मुख्तलिफ डिवाइसेज है, ठीक है। डायरेक्ट करंट और एसी करंट में डिफरेंस बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड रूल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी आपने करना है लाजमी। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ठीक है। ये जो अब तो इलेक्ट्रॉन्स की मतलब ये कंसिडर करते हैं भाई, करंट जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है, लेकिन पहले ये कंसिडर किया जाता था कि जो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है तो वो कन्वेंशनल करंट। ओहम्स लॉ, V equals to IR होता है, ठीक है। कि voltage applied across the ends of a conductor is directly proportional to the current produced in it, मतलब वगैरह वगैरह इस तरीके से होता है। इनवर्स केयर लॉ क्या होता है, ये भी ACDC वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या फर्क होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर अंदर कितनी वेव्स पास हुई हैं, और वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंडक्टिव क्लस्टर, ठीक है। लैम्डा एक होता है, यूनिट मीटर होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, और इसे आप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब केमिस्ट्री के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड, ठीक है। मिक्सर कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, या इंपेरिकल फार्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेटिव कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, सिंथेसिस रिएक्शंस कौन से होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या ये आपको पता होने चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें मतलब एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, क्यों होती है, ठीक है। पता होना चाहिए, टेम्परेरी एक हार्डनेस होती है और एक परमानेंट, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं है दिए। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी भी एक कंसंट्रेशन यूनिट होता है, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, पीएच क्या होता है, वो एक स्केल होता है जो एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करता है, वैल्यू 0 से 14 तक होती हैं। और बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जब हम लोग डालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालें तो ये क्या करता है, पीएच चेंज नहीं होने देता। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बफर सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, आपने देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस में क्या डिफरेंस है, तीन कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आप लोग बुक में डिस्क्राइब होंगे, 9-10 में भी पढ़े, अरीना लोरी और लीविस के आपने देखने हैं तीनों। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फर्क है, सॉल्ट क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये भी बुक में गिवन है आपके। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी 7 चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। कैथोड और एनोड में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रिएक्शन होता है उसकी एग्जांपल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट। रिडॉक्स क्या होता है, जिसमें रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, ठीक है। अमीन्स और अमाइड में क्या फर्क है, अमीन्स क्या होता है, RNH2 होता है सिंपल, और अमाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और NH2 होता है, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस लिखना है, जनरल फार्मूला लिखना है दोनों का, अमाइन का स्ट्रक्चर लिख देना। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में क्या फर्क होता है, ये भी सिंपल सा है। अमाइड बनते कैसे हैं, इसमें कोई भी आप एक मेथड लिख लेंगे, अमाइड कैसे बनते हैं, प्रोटीन किस चीज से मिलके बनते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से, जब वाटर रिमूव होता है दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो उससे वो होता है पेप्टाइड बनता है। मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप होती है मोनोसेक्राइड होती है, एग्जांपल में इसकी ग्लूकोज फ्रक्टोज ट्राइग्लिसराइड वगैरह आता है, ठीक है। तो मतलब ट्रायोसिस में ना, और एग्जांपल क्या आप देंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड में आई थिंक 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं, एग्जांपल में सक्रोज आता है, माल्टोस आता है, ठीक है। और इस तरीके से लैक्टोज आता है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, मतलब 100 से और उससे ज्यादा यूनिट जुड़ते हैं मोनोसैकेराइड के, और इसकी एग्जांपल में आता है सेलुलोज स्टार्च। लिपिड क्या होते हैं, ठीक है, जो फैट्स वगैरह होते हैं ना वही लिपिड होते हैं, जिनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, ठीक है, ये आपने देख लेना है। सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड में क्या डिफरेंस है,
एसिड नंबर और आयोडीन नंबर लिपिड में क्या होते हैं, ये भी बुक में गिवन है लिपिड वाले चैप्टर में, इससे आपने देख लेना है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में क्या डिफरेंस है, और व्हाट इज द रोल ऑफ लिपिड इन बॉडी, ठीक है, लिपिड का क्या रोल है हमारी बॉडी में। सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, आई मस्ट प्रेफर, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने लाजमी करना है, 2 दफा पढ़ेंगे कहानी है याद हो जाएगी। इसके स्टेप्स में डिटेल में कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर मतलब एक थोड़ा स्टेप्स हैं जो आपने याद करने हैं, बट मुश्किल नहीं है, कहानी सी है, अगर आप फोकस से पढ़ेंगे तो 2-3 दफा बस पढ़ने हैं और याद हो जाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी टाइम का क्या रिलेशन है, ठीक है, तो आपने ग्राफ बना के से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ग्राफ कोई बहुत नहीं है, सिंपल सी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ या कर्व ग्राफ होंगे। न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, ये आपने डिराइव करना है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसे आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसकी थोड़ी डेरिवेशन है, फिजिक्स और डेरिवेशन में ऐसा तो नहीं पॉसिबल, फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में ही डेरिवेशन होते हैं बहुत। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बतानी है और उसकी एप्लीकेशन बतानी है, फ्रिक्शन क्या होती है, उसकी टाइप्स और एप्लीकेशन, आर्शिमिदस प्रिंसिपल और उसका रिलेशन ड्राइव करना है। बर्नौली वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, लाजमी आपने बर्नौली इक्वेशन तो लाजमी करनी है, ठीक है, कि उसमें जो सम ऑफ ऑल एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर, इन तीनों का सम कांस्टेंट होता है, तो ये आपने करना है। साउंड इंटेंसिटी लेवल को करना है, और इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, और व्हाट इज द पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब पैरेलल या सीरीज दोनों आ सकता है, पैरेलल और सीरीज, आपने और सीरीज है, ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई आ सकता है, वैसे आपने एक भी इनमें से कर लिया दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है, इसे आपने डायग्राम के साथ करना है। केमिस्ट्री का क्या है, केमिकल रिएक्शंस को आपने बताना है और उसमें कोई एक एग्जांपल देनी है। व्हाई वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, ठीक है, एक तो उसकी पोलर नेचर है, पोलैरिटी की वजह से, ठीक है, और दूसरा भी आपने सर्च करना है कि क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर। तो एक और है कि डिस्कस द मेथड थ्रू विच परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव, ऐसे मेथड डिस्कस करने हैं जैसे परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस या वाटर की रिमूव हो जाए, वाटर साइकिल को डिस्कस करना है, ये भी आई थिंक पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। वाटर साइकिल की मतलब किस तरीके से इवेपोरेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब पहले हीट पड़ती है तो वाटर इवेपोरेट होता है वगैरह वगैरह, वो आपने देखना है। बफर्स क्या होते हैं और बफर सिस्टम को आपने डिस्कस करना है। पीएच स्केल के बारे में बताना है और वाटर के लिए इसकी इक्वेशन डिराइव करनी है, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। मीन्स की मुख्तलिफ टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मीन एग्जाम्पल के साथ करनी है। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये आपने एग्जांपल्स भी मैंने आपको पहले भी बताई हैं वो करनी है, और लिपिड्स की प्रॉपर्टीज वगैरह को आपने, ठीक है, तो आप कर लिए इसे। आई होप आपकी काफी सारी हेल्प हो जाएगी। बाकी सिर्फ आप इस पे भी ना रहे, अगर आपके पास ये करने के बाद टाइम बचे एंड आप अपने ओन पे एक टेस्ट बनाएं और उन्हें करें, ठीक है। और हाँ, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा आपको, अगर आप रेगुलर सेक्शन लेना चाहते हैं अलॉन्ग विद टेस्ट एंड डिटेल नोट, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।